जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में सभी भाई बहन का स्वागत है। बंधुओं, आज के विषय है शिव गुरु अपने शिष्य को जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। तो शिव गुरु अपने शिष्य को जीवन जीने की कला सिखलाते हैं, अर्थात अपने जीवन में भगवान शिव को शामिल करो, आपका जिंदगी है वह बेहतर हो जाती है। यह शब्द यही बताने का प्रयास कर रहा है, यानी कि आपके जीवन में यदि शिव गुरु होंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं, बेहतरीन तरीके से कैसे जिया जाए। दरअसल यह जीवन ही मिला है हमें बेहतर तरीके से जीने की। इस संसार में मनुष्य के अलावा सभी जीवों के लिए ये नहीं कहा गया कि तुम जो हो वो बनो, अर्थात हमारे वेद उपनिषद ये नहीं कह रहा है कि हाथी तुम पूर्ण हाथी बनो, शेर तुम पूर्ण शेर बनो, या कोई बकरी या बैल तुम एक बैल बनो या फिर एक बकरी बनो। किंतु मनुष्य के लिए कहा गया है कि हे मनुष्य तुम मनुष्य बनो। तो इस मनुष्य को उच्चतम मनुष्यता प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथ सदियों से प्रेरणा करते आ रहे हैं। इस संसार में अब तक के इतिहास में श्रेष्ठ मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है भगवान श्री राम। श्रेष्ठतम मनुष्यता की प्राप्ति की, यानी मनुष्यता की उच्चतम श्रेणी जो होती है, एक मनुष्य क्या कर सकता है। एक मनुष्य अपने आप को पुरुषोत्तम बना सकता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष, मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बना सकता है वो अपने आप को। तो हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ यही प्रेरणा देते आ रहे हैं। तो यहाँ भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो उद्देश्य यही छुपा है कि आप भी भगवान शिव को अपने जीवन में शामिल करके एक श्रेष्ठ मनुष्यता की उच्चतम शिखर जो है उसको छूने का प्रयास करें। यदि आपके जीवन में शिव नहीं होंगे तो आप एक शव के समान है, यानी शिव नहीं तो ये जीवन शव है। ये जीवन तभी है जब आपके जीवन में शिव है। जब भी लोगों को शिव से जुड़ने के लिए कहा जाता है तो कुछ लोग तो यह कहते हैं कि देखिए मेरा इष्ट तो फलाना है, मेरा इष्ट तो फलाना है, यानी कि भगवान शिव को तेरा इष्ट मेरा इष्ट के लिस्ट में रख दिए हैं। मैं तो फलाने देवता को अपना मानता हूँ, मैं उन्हीं का नाम जपता हूँ, मैं शिव को अपने जीवन में क्यों शामिल करूँ, मैं शिव को अपना गुरु या भगवान क्यों मानूँ, मैं तो ऐसे मान रहा हूँ, सम्मान करता हूँ, पर शिव को गुरु क्यों मानूँ। तो यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, किंतु आप शिव से भिन्न होकर अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं। आपको अपने जीवन में शिव को शामिल करना ही होगा एक बेहतर जीवन जीने के लिए। और इसके कई सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों ग्रंथों में मौजूद है। जैसे कि रामायण का ही एक लाइन है, शंकर भगत बिना नर भक्ति न पावे मोर, यानी कि भगवान राम ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको शिव के शरण में जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में यदि शिव शामिल नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भक्ति करना कैसे है, भक्ति किया कैसे जाता है। आपके जीवन में भक्ति का जो रस है वह रस ही नहीं प्राप्त होंगे तो आप भक्ति क्या करेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि शिव के बिना तो भक्ति रस को प्राप्त करना ही नामुमकिन है। कई सारे भक्तों की कहानी जो है आप सुने होंगे किसी भागवत कथाकारों से। वो ये बताते हैं कि वह भक्त तो रहे हैं भगवान कृष्ण के, राम के, विष्णु के, किंतु भगवान शिव उनको दर्शन देने गए। तो इसका क्या अर्थ है? इसका केवल व केवल एक ही अर्थ है कि आप किसी के भी भक्ति करते हैं तो भगवान शिव को वह भक्ति प्राप्त होती है, यानी कि कहीं न कहीं आप उन्हीं परमात्मा शिव को ही भक्ति कर रहे हैं और उन्हें परम सुख प्राप्त होती है, इसीलिए वह आपको दर्शन देने चले आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो कि एक व्यक्ति हरि के भक्त थे, किंतु उनका जो आत्मज्ञान एक शिव भक्त से मिला। तो मैं उनका नाम बाद में बताऊंगा, पहले इस कहानी को सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, वह बहुत पूजा पाठ करते थे, एकदम 24 घंटा भक्ति में रमे रहते थे, भगवान का नाम जपते रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप तो भजन कीर्तन बहुत करते हैं, किंतु मुझे लगता है कि आपके पास आत्मज्ञान नहीं है। अब उनको थोड़ा गुस्सा आया
कि मैं इतना भक्ति करता हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरे पास आत्मज्ञान नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, हमें लगता है कि आपको आत्मज्ञानी संत से मिलना चाहिए। तो गांव के बाहर कुछ साधु संतों ने वृक्ष के नीचे डेरा डाले हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। बोले ठीक है, मिल लेता हूँ। वह व्यक्ति उनके पास गया तो महात्मा लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग एक सधे भक्त हैं, हम भक्ति मार्ग में एक पके हुए भक्त हैं। तो एक व्यक्ति उठकर खड़ा होता है और कहता है कि देखो, जैसे कच्चे घड़ा को ठोकर पता किया जाता है कि ये घड़ा पका है या नहीं, हम भी ठोकर पता करेंगे। तो उन लोगों ने एक विचित्र लीला की, एक डंडा उठाया और एक लाइन से सबके सर पे मारना शुरू कर दिया। अब यह व्यक्ति वहाँ पर ये दृश्य देखा और सुना भी, वो अभी उस लाइन में खड़े हो गए। तो बारी बारी से सबके सर पे डंडा मारने लगे और वह सभी साधु एक नॉर्मल रूप में थे, यानी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा उस डंडे खाकर। किंतु जब इस व्यक्ति के सर पे डंडा मारा तो यह जोर से चिल्लाया। तो साधु ने कहा कि देखो, अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम पके नहीं हो भक्ति लाइन में, तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि इस मार्ग से चले जाओ। आगे जाकर जंगल में एक कुटिया है और उस कुटिया में एक साधु रहते हैं, आप उनके शरण में जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। वह व्यक्ति कहा ठीक है। तो वो चल दिए। तो जाते जाते उस स्थान पर पहुंचा तो वहाँ पर देखता है कि एक व्यक्ति शिवलिंग पर पैर रख के और मस्ती में आराम कर रहा है। जब यह दृश्य देखा तो वह मन ही मन सोचा कि ये कैसा है मूर्ख है, यह शिवलिंग पर पैर रख के मस्ती से सो रहा है, जैसे चारपाई पे लेटा हो, और इसे कुछ भान भी नहीं, इसे कुछ एहसास भी नहीं कि हम शिवलिंग पे पैर रखे हैं। और इनसे कहा गया है कि इनसे ज्ञान लो, ये क्या हमें ज्ञान देंगे? जिनको पूजा किया जाता है, जिनके आगे लोग शीश नवाते हैं, उन पर ये पैर रखे हैं, ये कैसा व्यक्ति है, ये हमें कैसे ज्ञान दे सकता है? वह उनको उठाया, कहा कि उठिए, आप शिवलिंग पे पैर रखे हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि आपका पैर शिवलिंग पे है? उस व्यक्ति ने कहा, ओह गलती हो गया, मुझे तो पता नहीं चला, ऐसा करो मेरा पैर उठाकर दूसरी तरफ कर दो। तो उस व्यक्ति ने उसका पैर उठाकर दूसरी तरफ रखा तो वहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया और फिर से उसका पैर शिवलिंग पे आ गया। फिर वह व्यक्ति ने कहा, क्या फिर से गलती हो गया, आप इसे तीसरी तरफ कर दो। फिर तीसरी तरफ उनका पैर रखा, फिर वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हो गया, फिर उस पर पैर आ गया, चौथी तरफ किया, फिर वही बात। अब यह देखा हुआ व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए और तत्क्षण उनको आत्मज्ञान हो गया और वह समझ गया कि ईश्वर एक जगह नहीं है, ईश्वर किसी स्थायी जगह पर नहीं है, ईश्वर हर जगह मौजूद है। तब से उन व्यक्ति में यह भाव प्रकट हो गया, वह हर चीज़ में ईश्वर को देखने लगा। अब उसे हर जगह ईश्वर ही ईश्वर, परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लगा। वह हर एक जीव में ईश्वर को देखने लगा, यानी कि भगवान बुद्ध की तरह उन्हें सम्य ज्ञान हो गया, सम्य ईश्वर को देखने लगा, समान दृष्टि से सभी को देखने लगा। और यही गुरु मंत्र आगे चलकर उनको ईश्वर से मिलाते हैं और उन व्यक्ति का नाम है नामदेव, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और नामदेव की एक कथा बहुत प्रचलित है कि एक बार वो खाना बना रहे थे और पीछे से कुत्ते ने रोटी लेकर भागना शुरू कर दिया। तो वह व्यक्ति घी के डब्बा उठाकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, प्रभु सूखी रोटी लेकर जा रहे हैं, घी तो लगा लीजिए। यानी कि वह कुत्ते में भी ईश्वर को देखने लगा। उनका ऐसा भाव बन गया और यह भाव देकर वह श्री हरि के भक्त थे और नारायण वहाँ पर कुत्ते में से प्रकट हो जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि एक हरि भक्त को शिव के भक्त ने प्रेरणा दी और उन्हें हरि से मिला दिया। किंतु आज के परिवेश में लोग भेदभाव करते हैं, कहते हैं कि मेरे इष्ट तो फलाने देव है, मेरे इष्ट तो फलाने देव है, तो मैं शिव को अपना गुरु क्यों मानूं, मैं शिव को अपने दिल में जगह क्यों दूं, ऐसे ही मान रहा हूँ, देवों का देव है, महादेव है, मैं भी मानता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, कांवर भी ढोता हूँ। किंतु जब अपने जीवन में शिव को शामिल करने की बात है, शिव को गुरु बनाने की बात कही जाती है, तो वह कहते हैं कि मेरा इष्ट तो फलाना है, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, मैं बाबा मानता हूँ, मैं अलग हिसाब से जुड़ा हूँ। और जिस भाव से अपने जीवन में शिव को शामिल करने के लिए कहा जाता है, वह व्यक्ति उस भाव से नहीं जुड़ पाता है, वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर
विषय ये है कि आप शिव को तेरा इष्ट और मेरा इष्ट के लिस्ट में ना रख के आप अपने जीवन में शिव को शामिल करिए। चाहे आप किसी के भी भक्त हो, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा और आपके अपने इष्ट से वह शिव मिला देंगे। और वह मिला क्या देंगे, सब में वही है, शिव बिना यह दुनिया ही शव है। यह दुनिया तब तक कामिल है जब उनमें शिव है, यदि शिव नहीं है तो सभी शव के समान है। और कहा जाता है कण कण में भगवान शिव, तो शिव तो हर जगह मौजूद है। आप इस कहानी से भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी अपने अंतर मन से भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में शिव के बिना तो कोई कहानी पूरी नहीं होती है। तो आप अपने जीवन में शिव को शामिल करिए, क्योंकि भगवान शिव जीवन जीने की कला सिखलाते हैं, आपका जीवन को बेहतर बनाते हैं और आप एक श्रेष्ठतम मनुष्यता की शिखर को प्राप्त करते हैं। तो आइए एक बार पुनः से कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में शिव को शामिल करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।